गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास हमने त्रिभुज तक पढ़ लिया था, तो इसके आगे का आज हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए माध्यिका। माध्यिका जिसको इंग्लिश में हम मीडियन बोलते हैं, मीडियन। तो पहले हम समझ लेते हैं मीडियन क्या होता है। सिर से खींची गई ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है माध्यिका कहलाती है। जैसे कि इसको हम फिगर से समझ लेते हैं। ये मान लीजिए त्रिभुज है, इसकी शीर्ष यानी वर्टेक्स से खींची गई रेखा सामने वाली भुजाओं, मतलब ये भुजा है सामने की, तो सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको हम माध्यिका कहते हैं। सिर से खींची गई रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको हम माध्यिका कहते हैं। ठीक, जैसा कि ये त्रिभुज है ABC, इसको एक माध्यिका AD, इसकी एक माध्यिका है AD जो BC को दो बराबर भागों में बांट रही है, BD = DC। ठीक, अब देखिए माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। माध्यिका जो है, अब ये दो त्रिभुज जो बने हैं ADB और ADC, ये दोनों बराबर क्षेत्रफल में बटेंगे, दोनों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर रहेगा। तो पॉइंट लिख लेते हैं हम। शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, सामने भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। उसे हम क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका कहलाती। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। इस त्रिभुज में देखिए माध्यिका क्या है? AD है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। तो लिख सकते हैं माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक, ये है माध्यिका के बारे में। 3 पॉइंट्स हमने लिखवा दिया माध्यिका के बारे में। नेक्स्ट है, समझ एक बार और समझा देते हैं। शीर्ष से खींची गई रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको हम माध्यिका बोलते हैं। और माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। ठीक, ये 2 पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट है माध्य केंद्र, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। तो लिख लीजिए आप माध्य केंद्र, जिसको हम सेंट्रॉइड भी बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी डिफिनीशंस समझ लीजिए। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। माध्यिकाओं के, जिसको हम फिगर से समझेंगे, ये है मान लीजिए फिगर। तो यहाँ पे वर्टेक्स कितने हैं? 3 वर्टेक्स हैं। तो 3 माध्यिका बन सकती हैं। एक इस सिर से खींची जा सकती है जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। दूसरी ये इस सिर से खींची जा सकती है जो सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटेगी। और एक थर्ड वाली इस सिर से खींची जा सकती है जो सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों। अब इनका कटान बिंदु कहाँ है? यहाँ पे ये तीनों काट रही हैं आकर के, तो ये कटान बिंदु को ही हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को ही हम माध्य केंद्र या केंद्रक बोलते हैं। ठीक, इसको केंद्रक भी बोलते हैं, ऐसे लिख लीजिए, केंद्रक, केंद्रक भी बोलते हैं। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ठीक, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अब
नेक्स्ट पॉइंट आता है केंद्रक मादिकाओं को शीर्ष से 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इस मादिका को ले लेते हैं हम, ये सीधे वाली यहाँ से जो खींची जा रही है, तो शीर्ष से खींची गई रेखा और ये केंद्रक है। केंद्रक ये 2:1 रेशियो में डिवाइड होंगे। मान लीजिए 2 है तो ये 1 होगा, 2:1 रेशियो में डिवाइड होते हैं। ये भी 2:1 रेशियो में, या शीर्ष से है तो इधर 2 और इधर 1, ये भी 2 और 1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए आप, केंद्रक मादिकाओं को शीर्ष से, केंद्रक मादिकाओं को शीर्ष से 2:1 के अनुपात में बांटती हैं, 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, विभाजित करता है। अब तीसरा पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए ये ट्रायंगल मान लीजिए ABC है, ABC है, ठीक। ये D है, ये E है और ये F है, और ये बीच वाला केंद्रक की जगह G है, ठीक। तो AG is to GD equal to BG is to GE equal to CG is to GF, इनका रेशियो होगा 2:1, ठीक। अब तीसरा पॉइंट है त्रिभुज की मादिकाओं के कटाने से 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की रचना होती है। 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की रचना, फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए आप, यही था डायग्राम, ये था फिगर। A B C D E F G, ठीक। अब देखिए इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बन रहे हैं। ये 6 के 6 त्रिभुज बराबर होंगे, क्षेत्रफल में बराबर होंगे, ठीक। अब देखिए, अब ये ट्रायंगल देख लीजिए, ये मान लीजिए इसका केंद्रक है, केंद्रक से 3 त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो केंद्रक के शीर्ष से मिलाने पर त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है। केंद्रक को शीर्ष से, केंद्रक है, इसको शीर्ष से मिलाने वाली रेखा जो मिला देती है अगर, तो ये 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित हो जाता है, 3 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है अंतःकेंद्र। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए आप, अंतःकेंद्र। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन कर लेते हैं अंतःकेंद्र क्या होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखाओं की कटान बिंदु को अंतःकेंद्र कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, त्रिभुज के अंतःकोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखाओं को की कटान बिंदु को अंतःकेंद्र कहते हैं। इसको फिगर से समझते हैं। ये है आपका ट्रायंगल, ठीक। और जैसा कि डिफिनीशन में बोल रहा है, त्रिभुज के अंतःकोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखाओं को, तो त्रिभुज के अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स, ये 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, इनको समद्विभाजित करने वाली रेखा है। मतलब ये 2 बराबर भागों में बांट रही है, ये भी 2 बराबर भागों में बांट रही है, और ये भी 2 बराबर भागों में, ये इन दोनों एंगल को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ये इन दोनों एंगल को 2 बराबर भागों में बांट रही है, और ये इन दोनों एंगल को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखाओं के कटान बिंदु, जहाँ पर ये काट रहे हैं, जहाँ पर इनका कटान बिंदु है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंतःकेंद्र बोलते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये मान लीजिए त्रिभुज है और ये 3 इसके अंतःकोण हैं, मतलब इंटीरियर एंगल्स हैं। इनको 2 बराबर भागों में इस रेखा द्वारा बांटा जा रहा है, इसको 2 बराबर भागों में इस रेखा द्वारा बांटा जा रहा है, और इसको 2 बराबर भागों में इस रेखा द्वारा बांटा जा रहा है। और ये तीनों रेखाओं का कटान बिंदु यहाँ पे है। तो जहाँ पर ये काटती हैं उस केंद्र को हम अंतःकेंद्र कहते हैं। तो लिख लेते हैं हम, त्रिभुज अंतःकेंद्र
कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा करने वाली रेखाओं की कटान बिंदु को के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। तो अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। अंतः केंद्र कहाँ पे होगा? हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। तो सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। त्रिभुज के अंदर होता है। अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। नेक्स्ट है हमारा शीर्ष लंब। नेक्स्ट है शीर्ष लंब, जिसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजाओं पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक, जैसे कि ये ट्रायंगल है। ठीक, ये ट्रायंगल है, इसके शीर्ष से डाला गया लंब, जो सामने वाली भुजा शीर्ष से डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक, तो ये वर्टेक्स से ये लंब डाला गया, परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलेंगे। ठीक, तो लिख लेते हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ये है शीर्ष लंब। नेक्स्ट है शीर्ष लंब केंद्र। शीर्ष लंब केंद्र, जिसको ऑर्थो सेंटर भी बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर, शीर्ष लंब यानी ऑर्थो सेंटर भी कहते हैं। त्रिभुज के शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब के कटान बिंदु को हम शीर्ष लंब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके ट्रायंगल में, ये शीर्ष से हमने इस शीर्ष से ये लंब डाल दिया, इसके सामने लंब खींच दिया, इस शीर्ष से ये लंब खींच दिया और इस शीर्ष से ये लंब खींच दिया। इन तीनों का जहाँ पे कटान बिंदु होता है उसी को हम शीर्ष लंब केंद्र कहते हैं। ठीक, तो लिख सकते हैं हम, त्रिभुज के शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को शीर्ष लंब कहते हैं। करते हैं। ठीक, अब न्यून कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में शीर्ष लंब केंद्र जो होगा वो त्रिभुज के अंदर होगा। समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र समकोण बनाने वाले शीर्ष पर होता है। ठीक, समकोण त्रिभुज में कहाँ पे होगा वो देखिए, हम डायग्राम से बता देते हैं। समकोण त्रिभुज में कहाँ पे होगा? ये है समकोण त्रिभुज, इसका शीर्ष लंब केंद्र यहाँ पे होगा। ठीक, जहाँ पे समकोण बनता है वहीं पे उसी वर्टेक्स के पास होगा, यहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ पे होगा ऑर्थो सेंटर, सिर्फ समकोण त्रिभुज के केस में।
समकोण, अधिक कोण त्रिभुज में शीर्षलंब केंद्र त्रिभुज के बाहर अधिक कोण के पीछे होता है। ठीक, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद सर्वांग समता, कॉन्ग्रेंस, सिमिलैरिटी, समरूपता, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।